चकवा एक ऐसी खौफनाक महलूक जिसके बारे में बताया जाता है कि रात के वक्त सफ़र करने के दौरान ये महलूक लोगों के सामने आ जाती है और उनका रास्ता भटकाती है, यानी कि उन्हें एक इल्यूजन में डाल देती है। ये महलूक इंडिया के इलाके में बहुत जगह पर ये मशहूर है। काफ़ी सारी इंडियंस इसके हवाले से बातें करते हैं और काफ़ी सारी स्टोरीज भी इसके हवाले से मशहूर हैं। कई इंडियंस का मानना है कि ये महलूक अपना रूप भी बदलती है, ये किसी भी रूप में आ जाती है, मतलब ये शेप शिफ्टिंग है। आज की कहानी एक मैं ट्रक ड्राइवर की आपके साथ शेयर करूंगा जिसका ताल्लुक इसी चकवा महलूक के साथ है और इसका सदमा इस इंसान को ऐसा लगा कि वो सारी उम्र इस सदमे से आज तक वो बाहर नहीं आ सका। तो ये कहानी है एक 40 साला ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम था महिंद्रा। महिंद्रा इंडिया के इलाके झारखंड में उसने कुछ उस हाईवे से कुछ माल लोड करवा के उसने एक जगह पहुंचाना था। झारखंड के इलाके में उसने ये जमशेदपुर से रांची के इलाके में उसने ये माल पहुंचाना था और उसने रास्ते में ये NH-43 हाईवे का इस्तेमाल किया। वैसे तो महिंद्रा झारखंड की सड़कों को काफ़ी ज़्यादा जानता था, वहाँ पर काफ़ी उसने सफ़र किया था, लेकिन इस हाईवे पे वो पहली दफ़ा सफ़र कर रहा था। कुछ देर सफ़र करने के बाद महिंद्रा जो है वो एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकता है। उस ढाबे का मालिक कहता है कि तुम्हें रात के टाइम पर इस जगह पर सफ़र नहीं करना चाहिए। वैसे तो महिंद्रा ने भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ सुनी थी। इसके बारे में बताया जाता था कि इस हाईवे पर 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और कई हज़ार लोग ज़ख्मी भी हुए थे इस चकवा पुरसरार महलूक की वजह से ही। इसने बहुत सारी कहानी सुनी थी तो ये, लेकिन उसके लिए एक आम सा सफ़र था। उसने कहा वैसे ही कहानियाँ होंगी और उसने ढाबे वाली की बातों को भी नज़रअंदाज किया और फिर दोबारा सफ़र पर रवाना हो गया। और अब तक काफ़ी रात हो चुकी हुई थी और हर जगह आसपास धुंध ही थी और उसे कुछ भी नहीं था नज़र आ रहा महिंद्रा को। वो हॉर्न बजा बजा के वो अपना ट्रक को चलाता रहा बड़े आहिस्ता आहिस्ता। और फिर कुछ टाइम के बाद उसे एक लड़की दिखाई देती है रात के टाइम पर। महिंद्रा इतना वहाँ पर घबरा जाता है, वो गलती से इस लड़की से टकरा देता है। महिंद्रा घबराहट में ट्रक को खड़ा करके बाहर जाता है तो वो लड़की नहीं थी, एक ढांचा था। तब महिंद्रा शौक में आ जाता है, ये मेरे साथ ऐसा क्या हो गया है। और फिर कुछ देर बाद वो उसकी नज़र जब दोबारा इस ढांचे पर पड़ती है, इस ढांचे की तरफ, तब वो ढांचा भी गायब हो जाता है। अब ये महिंद्रा के दिमाग में समझ ही नहीं था आ रहा कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। और फिर उसी टाइम पर सड़क के पास जंगल से उसे कोई काफ़ी पुरसरार सी उसे आवाज़ें आ रही थी, जैसा कि मुझे ही बुला रही हो कि महिंद्रा मेरे पास हो। ऐसे महिंद्रा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी ये आवाज़ें और ये महिंद्रा अपने आप ही उस आवाज़ की तरफ चलने लग पड़ा। तो महिंद्रा उस टाइम पर अपने बिल्कुल होश अपने गवा चुका हुआ था। उसे बिल्कुल नहीं था पता कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और फिर महिंद्रा कुछ देर के बाद एक चीज़ से टकराता है, तब उसको होश आता है। तो जिस चीज़ से टकराता है वो उसका अपना ही ट्रक होता है। तो महिंद्रा ये सारी जगह घूम फिर के ये आवाज़ों को ये फॉलो करते करते वापस इसी ट्रक पर आके टकरा कर वो एक इल्यूजन में फंस गया। फिर महिंद्रा घबराहट में दोबारा ट्रक पर बैठता है। उसे समझ लग जाती है कि मैं अब मज़ीद आगे गया तो ये मेरा रूह रास्ता भटकाएगी और उसे चकवा की ये पुरसरार महलूक और खौफनाक कहानियाँ उसके जहन में आती हैं और वो समझ जाता है कि यही वो चकवा की महलूक है जो कि मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही है। और वो ट्रक अपना रिवर्स करने लग पड़ता है तो उसे समझ लग जाती है कि आगे जाऊंगा तो मैं मज़ीद फंसूंगा इस इल्यूजन में। जब वो ट्रक रिवर्स कर रहा होता है कुछ देर के बाद उसे एक दूसरा ट्रक वाला दिखाई देता है जो कि इसी हाईवे से अपना सामान कहीं पहुंचाने जा रहा था।
वो उस ट्रक ड्राइवर से मिलता है तो महिंद्रा को उस टाइम पर हौसला मिल जाता है कि मेरे साथ कोई साथी भी आ गया है इस सफ़र पर। तो महिंद्रा उस आदमी से भी पूछता है कि तुम्हारा इस चकवा के जिन के बारे में तुम्हारा क्या राय है, और उसने अपने साथ ये वाला एक्सपीरियंस भी बताया जो सा महिंद्रा के साथ अभी हुआ है। उस बंदे ने भी बताया कि मेरे साथ भी कई बार ऐसा एक्सपीरियंस ये हुआ है और लोग भी इसके बारे में बातें करते हैं। तो ये दोनों ट्रक आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ साथ ही ट्रक चलाते हैं और बड़े आराम से ये सफ़र तय करते हैं। लेकिन फिर भी इनको डर लग रहा था कि आगे पता नहीं क्या ये फिर से चकवा के ये पुरसरार महलूक ना आ जाए। फिर महिंद्रा के साथ जो सा ट्रक चला रहा होता है दूसरा बंदा, वो मशवरा देता है कि ये पुरसरार महलूक तुम हमारी इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगी, क्यों ना हम इसे किसी खाने की चीज़ दें और ये हमें उसके बदले हमें आराम से जाने दें इस जगह से। महिंद्रा के पास कुछ गोश्त तो होता है जो कि इसने किसी जगह पर पहुंचाना होता है। तो ये वही गोश्त के कुछ टुकड़े काट काट कर इस सड़क पर रख देते हैं जगह जगह, और फिर ये वहाँ से निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता ट्रक चला के, और धुंध भी वहाँ अभी भी थी। और फिर कुछ देर के बाद ये दोनों थोड़ी आबादी इस जगह से निकलते हैं, आबादी वाली थोड़ी सी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक होटल था खाने पीने का। तो उस होटल पे ये थोड़ा सा स्टे करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और इस होटल के मालिक से भी मशवरा करते हैं कि इस सड़क पर ऐसा क्या होता है पुरसरार। इन्होंने अपने साथ होने वाला एक्सपीरियंस भी बताया कि जो कि महिंद्रा के साथ हुआ था। तो उस मालिक ने भी बताया कि यहाँ पर अक्सर लोग आने जाने वाले ये हमारे साथ यही शिकायत करते हैं कि ये हमारे साथ भी ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, ये चकवा वाला जो कि हमारा रास्ता भटका देती है। लोगों को भी ऐसी ही एक औरत रास्ते पर रात के टाइम पर हंस कर इनको दिखाई देती है। तो ये दोनों और हैरान हो गए। ये कुछ देर बातचीत करने के बाद ये इस होटल से रवाना हो गए और फिर इस इल्यूजन वाली जगह से आज़ाद होकर ये यहाँ से बाहर आ गए और महिंद्रा ने अपना सामान जिधर पहुँचाना था रांची की जगह पर वहाँ उसने पहुँचा दिया। और महिंद्रा बाद में उस हाईवे पर NH43 पर कभी भी उस जगह पर दोबारा रवाना नहीं हुआ। लोग भी कहते हैं कि रात के टाइम पर आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक एक जगह है जहाँ ये चकवा की पुरसरार महलूक लोगों को दिखाई देती है, लोगों का रास्ता भटकाती है। और इंडिया के इलाके में चकवा जिन के बारे में कई सारे एरिए रीजन्स में इसकी कहानियाँ मशहूर हैं। लोग इसके बारे में तरह तरह की कहानियाँ बताते हैं, कुछ कहानियाँ सच्ची भी हैं और कुछ कहानियाँ फेक भी हैं। और ये जो सी मैंने आपको ये स्टोरी बताई है ये एक 40 साल ट्रक ड्राइवर की कहानी थी जो कि काफ़ी पुरसरार थी और जिसका सदमा आज तक उसके अंदर है। लाइक कर देना। इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।